चलो अब देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर तो आप समझ ही रहे हैं, कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए, इसमें देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके थे कैपेसिटर में, शुरू में ही स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़े थे और इसमें दो केस पढ़े थे। केस फर्स्ट, थोड़ा सा इसमें रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कर रहे हैं रिवीजन और इसमें कर रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट इसमें था when charge q is given on the inner surface and outer surface is earthed. When charge is given on the inner shell and outer shell is earthed. When charge q is given on the inner shell and outer shell is earthed. चलिए फिगर बना रहे हैं इसका। ये है एक सेल, ये है दूसरा सेल, रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस है R2। अंदर वाले पे चार्ज दे रहे हैं और बाहर वाले सेल को अर्थेट कर रहे हैं। इसी का कुछ कैपेसिटेंस होता है, वही कैपेसिटेंस लिखने जा रहा है। चलिए, अगर ऐसा करेंगे, चार्ज देते हैं तो कहाँ रहेगा? अंदर वाले सेल पे चार्ज देते हैं, कितना देते हैं? +Q। अब यहां से क्या होगा? लाइन से निकलेगा। यहां से क्या होगा? लाइन से निकलेगा। कुछ ऐसा, लाइन समझते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन। बाहर वाले सेल के अंदर वाले सरफेस पे डेवलप होगा माइनस चार्ज। यहां जो डेवलप होगा माइनस चार्ज, बाहर वाले सेल के अंदर वाले सरफेस पे, ये होगा माइनस चार्ज। बाहर चार्ज होगा +Q। बाहर कितना चार्ज होगा? +Q। ये चार्ज कहाँ भाग जाएगा? अर्थ के अंदर भाग जाएगा। तो ये +Q जो होगा चार्ज, वो कहाँ भाग जाएगा? अर्थ के अंदर भाग जाएगा, यानी बाहर कोई चार्ज नहीं बचेगा। यही है। चलिए, अब आप ये बतला दीजिए कि फील्ड कहां से कहां दिख रहा है। दो कंसेंट्रिक सेल है, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। अंदर वाले पे चार्ज है, बाहर वाले को अर्थेट किया गया। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दिख रहा है R1 और R2, यानी दोनों सेल के बीच में। तो यहाँ कैपेसिटेंस होता है इसका, और ये कैपेसिटेंस कितना होता है? 4πε0 R1 गुना R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कैसा कैपेसिटर? स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। फील्ड देख रहे हैं कहाँ है? दोनों सेल के बीच में। बाहर भी फील्ड नहीं है,
तो इसका कैपेसिटेंस इतना होता है। हम लोग इसको पढ़े थे और आज भी इसको दोबारा पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे लेकिन उसका तरीका अलग होगा। हम लोग जो आज पढ़ेंगे उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर से। मतलब सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, तो उसके तरीके से हम लोग आज पढ़ेंगे। और पहले पढ़े थे तो उसमें अर्थिंग के हिसाब से, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे। केस सेकंड एक बार फिर से देखने जा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या था, बाहर वाले सेल पे चार्ज देते हैं और अंदर वाले सेल को अर्थिड करते हैं। व्हेन चार्ज इज गिवन ऑन द outer cell and inner cell is earthed. बाहर वाले सेल पे चार्ज दे रहा और अंदर वाले को अर्थिड कर रहा। आइए फिगर देखें। ये है एक सेल, ये है दूसरा सेल। रेडियस भी देख ले, R1 R2। बाहर वाले को चार्ज दे, अंदर वाले को अर्थिड करे। किसको चार्ज दे रहे हैं? बाहर वाले को। अर्थिड कर रहे हैं किसको? अंदर वाले को। इसका कैपेसिटेंस आया था और हम यहाँ लिख दे रहे हैं वैल्यू 4πε0 गुना R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। यही केस फर्स्ट और केस सेकंड हम लोग वहां पढ़े थे। अब इसी को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अगर नहीं सीखे हुए इसको तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ने ही जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, और इसमें पढ़ने जा रहे हैं पहला एप्लीकेशन। क्या है पहला एप्लीकेशन? तो देखिए, दो सेल है, दोनों कैसा है? कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेल। चलिए यही दो सेल है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, रेडियस R1 R2। अंदर वाले सेल पे चार्ज देते हैं और बाहर वाले सेल को अर्थिड करते हैं। चार्ज सेल, charge is given on the inner cell and outer cell is earthed। ये करने जा रहा है। यहाँ पे चार्ज दे रहा है, इसको अर्थिड कर रहा है। यहाँ पे अंदर वाले पे चार्ज दे रहा है और इसको क्या कर रहा है? अर्थिड कर रहा है। अब चलिए देखिए क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये है एक सेल, ये है दूसरा, ये है रेडियस R1। इस पे चार्ज देते हैं और इसको अर्थिड करते हैं। चलिए चार्ज किस पे है?
अंदर वाले सेल पे कितना है प्लस। अब यहां से क्या होगा, लाइन से निकलेगा, यहां से क्या होगा, लाइन से निकलेगा। तो लाइंस किधर निकलता है, तो रेडियली निकलेगा लाइंस, किधर इलेक्ट्रिक लाइन से निकलेगा, रेडियली। चलिए अब बाहर वाले सेल के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा, कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, -q। अंदर वाले सेल पे +q है तो यहाँ इंड्यूस्ड होगा -q, और बाहर वाले सेल पे +q, और +q कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो यही है कैपेसिटर। कहाँ कहाँ फील्ड है, तो दोनों सेल के बीच में बस फील्ड है। कहाँ फील्ड है, दोनों सेल के बीच में बस फील्ड है। नहीं, यहाँ पे सेल 1 के अंदर फील्ड नहीं है और सेल 2 के बाहर फील्ड नहीं है, तो कैपेसिटर कहाँ से कहाँ बना, सेल 1 के बाहर और 2 के अंदर, और इसका कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला हो गया, ये आ गया 4πε0 R1 गुना R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R। ये याद रखना पड़ेगा। दो कंसेंट्रिक सेल है, एक का रेडियस R1 R2 है, और दोनों के बीच में सेल चार्ज कितना है, +q और -q, और दोनों के बीच में फील्ड है, तो कैपेसिटर बनेगा, और उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो इसमें क्या किया गया, अंदर वाले सेल पे चार्ज दिया गया, बाहर वाले को अर्थिड किया गया। अब दूसरा सिचुएशन इसी में नोट में पहले देख लेते हैं, इसी में क्या कर लेते हैं, पहले नोट में देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या नोट में, ई R1 का वैल्यू क्या रख दे, R, एंड R2 का वैल्यू क्या रख दे, इनफाइनाइट। तब क्या होगा, अंदर वाले प्लेट का रेडियस R, बाहर वाले सेल का रेडियस इनफाइनाइट। चलिए फार्मूला क्या था, याद है, C बराबर कितना था, 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई, चलिए अब क्या कर दीजिए, 4πε0 R1 R2 से डिवाइड कर दीजिए, तो R2 बटा R2 1, और ये आ गया, आ रहा समझ, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, R2 बड़ा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फील्ड देखा जाए कैसा, C बराबर ऊपर बच गया 4πε0 R1 बटा 1, तो ये आ गया C 4πε0 R, R1 क्या है, R। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4πε0 R। अगर इसका फिगर हम बनाना चाहें तो फिगर बनाने जाते हैं, देखिए कैसे, इसका अंदर वाले का रेडियस R, बाहर वाले का रेडियस इनफाइनाइट, कहाँ दिखेगा, बाहर वाले का रेडियस कहीं होगा इनफाइनाइट, नहीं, चार्ज कहाँ होगा, अंदर वाले सरफेस पर। तो यही आ गया इसका कैपेसिटेंस, यही आ गया क्या, कैपेसिटेंस। अब इसी को और समराइज कर रहे हैं इस तरीके से, और दे दे रहा है एप्लीकेशन में दूसरा नंबर। चलिए देखिए तो ध्यान से, ये है एक कंडक्टर, रेडियस कितना है R, चार्ज दिए हैं, कितना दिए हैं चार्ज, क्यों, ये है कंडक्टर, कंडक्टर का कैपेसिटी पढ़े थे, कितना पढ़े थे, एक कंडक्टर है, इसका कैपेसिटी क्या होता है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अभी जो हम लोग पढ़े थे उसमें देखिए क्या पढ़ रहे थे कि एक कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, आर है। दूसरा रेडियस कहाँ है, दूसरा का रेडियस इनफाइनाइट। तो इसका कैपेसिटेंस कितना पढ़े थे बोलिए, इसका कैपेसिटेंस पढ़े थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़े नहीं। तो दोनों जो फिगर देख रहे हैं, लाइन के लेफ्ट साइड लाइन के राइट साइड, दोनों सेम ही है। दूसरा प्लेट इनफाइनाइट पे है तो दिखेगा थोड़ा ना, और नहीं दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। नहीं दिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा। तो अगर एक ही प्लेट हो तो हम लोग मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इसका दूसरा प्लेट कहाँ गया, तो इनफाइनाइट। चलिए अब तीसरा नंबर में चलते हैं आगे। यहां तक आया समझ में सब लोग को, बोलो। पहला नंबर में देखो क्या क्या पढ़ाया गया, पहले देख लो। पहला नंबर में ये लिखा गया था, नहीं जो केस फर्स्ट में हम लोग पहले पढ़े थे, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज दे रहा है और बाहर वाले को अर्थित कर रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस होता है, कितना होता है कैपेसिटेंस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुना R2 बटा R2 माइनस R1। अब दूसरा देखो क्या नोट में बतलाया गया कि एक का रेडियस अंदर वाले का R और बाहर वाले का इनफाइनाइट हो जाए तो ये आ गया ऐसा, नहीं। चलिए अब तीसरा चलते हैं, ध्यान से देखो। एक सेल का रेडियस R1, दूसरा सेल का रेडियस R2, एक सेल का रेडियस R1 दूसरा सेल का R2, ऐसा तो पड़े ही है। अब देखिए अंदर वाले पे चार्ज देते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अंदर वाले पे चार्ज दे रहे हैं, बाहर वाले को अर्थित नहीं करते। चार्ज प्लस क्यू इज गिवन ऑन द इनर साइड, देन फाइंड द capacitance of the capacitor, ये निकालना। चलिए तो इसमें देखेंगे हम लोग कि कितना कैपेसिटर बन रहा, नहीं सबसे पहले चेक करेंगे कि कितना कैपेसिटर बन रहा है। आइए देखें। चलिए एक प्लेट था जिसका रेडियस कितना है, R1 ना, दूसरा प्लेट था उसका रेडियस कितना, R2। ये है R1, ये है R2। चलिए बोलिए चार्ज कहाँ देना है, प्लस Q। ये चार्ज कहाँ होगा, अंदर वाले सेल के बाहर वाले सरफेस। क्या लाइंस भी निकलेगा, निकलेगा, यहाँ से लाइंस देखिए ऐसे निकलेगा रेडियली। और क्या होगा उसके कारण, यहाँ के जो बाहर वाला सेल है उसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा। कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा, -Q होगा। और कुछ होगा, और होगा। अब बाहर वाले सेल पे भी चार्ज इंड्यूस्ड होगा, कितना इंड्यूस्ड होगा, +Q होगा। चलिए और कुछ होगा, अब इसके कारण भी लाइंस निकलेगा, किसके कारण, बाहर वाले चार्ज के कारण लाइंस निकलेगा। यहां देख रहे हैं बाहर वाले सरफेस पे भी चार्ज है। चलिए यही है।
अब देखिए कितना कैपेसिटर बन रहा है। फील्ड कहाँ से कहाँ है, यहाँ सेल और यहाँ के बीच में, तो C1। फिर कहाँ है, यहाँ और इनफाइनाइट के बीच में C। अंदर वाला सेल और बाहर वाला सेल के अंदर एक कैपेसिटर C1, बाहर वाला सेल और कहाँ, इनफाइनाइट के बीच में दूसरा। अब C1 हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखने जा रहे हैं। 4 पाई एप्सिलॉन R1। बोलिए आया समझ में या नहीं आया? C2 का वैल्यू कौन बतलाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। C2 का वैल्यू कौन बतलाएगा? उसमें सिर्फ एक ही प्लेट है, दूसरा प्लेट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, तो उसका कैपेसिटर अभी सेकंड नंबर में पढ़े थे। अब दो कैपेसिटर है, क्या दोनों के बारे में बतला सकते हैं कि दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? C1 एंड C2 आर इन, चलो बोलो, तो सीरीज में है। कैसे पता कि सीरीज में है? चार्ज सेम है, C1 कैपेसिटर पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, C2 कैपेसिटर पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, तो चार्ज सेम है, तो किसमें होगा, सीरीज में। क्या इक्विवेलेंट निकालना सीखे हैं? तो इक्विवेलेंट देखिए निकालते हैं, दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। क्या सीरीज में यही फार्मूला सुने थे? C1 का वैल्यू बोलिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुना R2 डिवाइडेड बाई, चलिए C2 का वैल्यू बोलिए, हो गया। अब दोनों में कुछ कॉमन लेने जा रहा है, कॉमन ले लो इतना, इधर बचा कितना, R2 माइनस बाई प्लस, है ना। चलो अब और करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, एलसीएम लो, R1 इधर क्या आ गया, प्लस कितना, कौन कैंसिल होगा, और कोई कैंसिल होगा तो बोलो, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 गुना R2/R1। क्या कोई कैंसिल, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना बच रहा है, R1, यही बच रहा है ना। अब C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, यही आ गया कैपेसिटर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कौन सा, अंदर वाला का रेडियस R1, रेडियस कौन सा, अंदर वाला का। C1 का आया समझ में कि नहीं आया? C1 का वैल्यू नहीं समझे। देखो ना फिगर भी दिख रहा है, वैल्यू भी लिखा हुआ, क्या दिक्कत है, दिक्कत बोलो। सर अर्थेड रहता है तब सर लिखते हैं C1 का वैल्यू वैसे। अर्थेड अब कहाँ से आ गया, नहीं, एक पे चार्ज है प्लस क्यू और बाहर दूसरा पे है माइनस क्यू, तो कैपेसिटर बन रहा है। एक का रेडियस R1 है, दूसरा का रेडियस R2 है, तो कैपेसिटेंस कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुना R2 बटा R2 माइनस R1। C2 कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। चले आगे, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते, नंबर कौन सा सर? फर्स्ट सेल के इनर वाले सेल में नहीं होगा चार्ज? क्या? सर जो पहला सेल है R1 वाला, उसके अंदर सर चार्ज नहीं इंड्यूस? सेल बन के अंदर कहाँ से चार्ज आएगा, अंदर कोई चार्ज रहेगा तब ना इंड्यूस्ड होगा, नहीं।
सेल 1 के अंदर कहाँ से, कोई सेंटर पे चार्ज रहता तब ना इंड्यूस्ड होता। चार्ज सेल में कहाँ से इंड्यूस्ड होता है, अंदर से बाहर की तरफ चलते जाता है। सीरीज में कैसे हो गया सर? चार्ज सेम है, सीरीज के लिए कंडीशन पढ़ा है। सर निगेटिव तो है। नेगेटिव थोड़े ना दिख रहा है हमको, तो पॉजिटिव दिख रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू और दूसरा पे प्लस क्यू। चलो आगे बढ़े थे। और इसमें देखो कुछ है, कौन सा नंबर कर रहे थे, तीसरा नंबर कर रहे थे, तीसरा नंबर कर रहे थे। सिर्फ एक सेल पे चार्ज दिए थे और बाहर वाले को कुछ नहीं कर रहे थे, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना आ गया था, R1। थर्ड के बाद अब चलते हैं फोर्थ नंबर। चलो देखें फोर्थ नंबर। एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, बस समझना क्या कहना चाह रहा है। R1, R2, R3 सिर्फ चार्ज दिए हैं कहाँ, अंदर वाले सेल पे, और किसी को अर्थेड नहीं किए। क्या बतलाना है हमको, कैपेसिटेंस बतलाना। कितना कैपेसिटर बनेगा, 3 कैपेसिटर बनेगा। कितना कैपेसिटर बन जाएगा, 3 बन जाएगा। नहीं, यहाँ देखो ऐसे C1 बनेगा, फिर C2 बनेगा, फिर C3 बनेगा। अब C क्या होगा, इक्विवेलेंट। C1 है पता कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई। C2 कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 गुना R3 बटा। तीसरा कितना होगा, चलो इतना आ रहा है समझ में। तीनों सीरीज में होगा कि पैरेलल में, सीरीज में। C1, C2 एंड C3 आर इन, सीधे हम लिख दे रहे हैं C इक्विवेलेंट कितना, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर वाला रेडियस। आगे सोल्व करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सोल्व करने आता है सब लोग को, नहीं आता है, आ जाएगा वैल्यू की। तो इस तरीके से 2 प्लेट रखें, 3 प्लेट रखें, 100 प्लेट रखें, जितना प्लेट रखें कैपेसिटेंस हमेशा कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे अंदर वाला रेडियस R1। तब जब अंदर वाले पे चार्ज देते हैं और कुछ भी उसके अलावा नहीं करते हैं तब। नंबर 5 चले। चलिए देखिए अब क्या करने जा रहा है। एक सेल है ऐसा, दूसरा सेल है ऐसा, दोनों का क्या दिया हुआ है, रेडियस। इसका एक पॉइंट दिखा दिया गया है, क्या दिखा दिया गया, ऐसे पॉइंट ए और बी दिखा दिया गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोई चार्ज नहीं दिया गया, किसी को अर्थेड नहीं किया गया, 2 सिर्फ पॉइंट दिखाया गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए और बी के बीच का कैसे शुरू करें। तो सॉल्यूशन देखिए, देखते हैं क्या देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है, एक का है R1, दूसरा है R2। ए है ए,
और ये है V। क्या करें अब बोलिए तो, जिस जिस पॉइंट के बीच निकालना है कैपेसिटर कैपेसिटेंस, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो उसके बीच हम लोग क्या जोड़ते हैं, सेल सेल। जोड़ते हैं। ये है बेसिक तरीका। जहां कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर रहे और पूछा जाए इसके बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल दीजिए या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए, तो वहां क्या जोड़ेंगे, सेल जोड़ेंगे। अब देखिए चार्ज फ्लो करवाने जा रहे हैं, किधर किधर चार्ज फ्लो करेगा। सेल के पॉजिटिव एंड से कितना, +Q हो गया, अंदर वाले प्लेट पे कितना आ गया, +। इससे लाइंस निकलेगा और इसके अंदर कितना आ गया, -। इंड्यूस्ड होगा ना इस तरीके से। अब बाहर वाले पे कितना, +Q, और बाहर वाला निकल, सेल में हम लोग पढ़े ना, पॉजिटिव एंड से जितना चार्ज निकलेगा नेगेटिव एंड से घूम के उतना चार्ज आ जाएगा। तो यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सेल लगाने के बाद। अब बताइए कि कितना कैपेसिटर बन रहा है, 1 या 2? एक ही सर। कितना कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ से यही ना फील्ड है, और कहाँ फील्ड है बताइए, और कहीं नहीं फील्ड है, तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर बन रहा है। सिर्फ कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, एक ही है तो वही होगा। अब बोल दीजिए इसका वैल्यू क्या होगा, 4πε0 R1 गुना R2 बाई R2 माइनस R1, यही होगा आंसर। जा रहा है तो उसका देखिए आंसर क्या दिख रहा है, समझ में कुछ ऐसा क्या, सेल से चार्ज आता है ना, तो सेल के पॉजिटिव एंड से चार्ज आया +Q, उसमें क्या दिख, तुम अलग से पूछ लेना। नहीं, सेल के एंड से पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, यहाँ इससे थोड़ा ना कनेक्टेड है, यहाँ से सीधे ना आ गया। सेल किससे कनेक्टेड है, पर उसमें क्या दिक्कत है। चलिए हो गया नंबर 5, आगे चले। आगे चल रहा है नंबर 6। चलो 6 में देखो क्या देखो, सेल वही है, कितना सेल है, 2 सेल है। अंदर वाले का रेडियस R1, बाहर वाले का रेडियस R। अब क्या बोला जा रहा है, बाहर वाले पे चार्ज दे रहा है, चार्ज +Q is given on the outer cell and inner cell is earthed, then find its capacitance। Then find its capacitance। क्या बोला जा रहा है, बाहर वाले पे चार्ज दिया जा रहा है और अंदर वाले को, ये देखिए बाहर वाले पे चार्ज दे दिए, अंदर वाले को अर्थित कर दिए, ये करना कैपेसिटेंस।
इसको, देखिए कैसे करते हैं। बाहर वाले पे चार्ज देना है। क्या चार्ज देने का तरीका सुने हैं कहीं? अगर आपसे बोला जाए कि चार्ज अगला क्लास में लेके आइएगा, क्या करना है? अगला क्लास में सब लोग को चार्ज लेके आना। मतलब कहाँ से लाएंगे? चार्ज ला कैसे सकते हैं, या चार्ज कहीं देना है, कैसे कर सकते? चार्ज देने का दो तरीका है। एक तो सेल से चार्ज दिया जाता है। कहाँ से चार्ज दिया जाता है? सेल से। सेल के पॉजिटिव एंड से चार्ज निकलेगा कुछ नहीं, तो चार्ज सेल से दिया जाता है। दूसरा, और या फिर एक कहीं कैपेसिटर में चार्ज होता है। कैपेसिटर के दो प्लेट पे, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव चार्ज होता है, उससे किसी दूसरे में दे सकते हैं चार्ज। नहीं, एक चार्ज कैपेसिटर में दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर को जोड़ दीजिए तो चार्ज कुछ फ्लो पे उसमें भी चला जाएगा। तीसरा, और जो पढ़ते हैं हम लोग, कोई मेटल है, मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नहीं, तो चार्ज देने का, चार्ज कहीं चर्चा होता है तो चार्ज देने का यही सब तरीका है। चलिए, तो अब आइए देखिए यहाँ क्या बोल रहा था। क्या बोल रहा था इसमें? किस पे चार्ज देना है? बाहर वाले पे। और अंदर वाले को क्या करना है? अर्थित करना। तो चार्ज देने का तरीका क्या है? सेल से। तो आइए देखिए, हम यहाँ सेल जोड़ने जा रहे हैं। क्या जोड़ने जा रहे हैं? सेल। चलिए, किस पे चार्ज दिया जाएगा? सेल के पॉजिटिव एंड से चार्ज निकलेगा ना, तो यहाँ निकल के आ गया पॉजिटिव, यहाँ निकल के क्या आ गया? पॉजिटिव। तो अब देखिए ये चार्ज रहेगा कैसे, ये जो चार्ज है कैसे रहेगा। जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो कुछ ये अंदर वाले सेल पे रहेगा, कुछ बाहर वाले सेल पे रहेगा। अंदर वाले पे मान लीजिए Q1, बाहर वाले पे Q2, तो कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ प्लस Q1 है तो यहाँ क्या होगा? माइनस। तो फाइनली चार्ज इस तरीके से रहेगा, ऐसा रहेगा। बाहर से अंदर कैसे आ जाएगा सर? क्या? सेल से चार्ज आया, सेल से चार्ज कितना आया? कैपिटल Q आया। किस पे आया? बाहर वाले सेल पे। तो वो जो बाहर वाले सेल पे चार्ज आया वो रहेगा कहाँ? तो कुछ अंदर वाले सरफेस पे रहेगा प्लस Q1 और बाहर वाले सरफेस पे रहेगा प्लस Q2। कहिएगा ये कैसे पता चला कि जो सेल आया बाहर वाला सरफेस पे वो उसके अंदर वाले सरफेस पे भी रहेगा और बाहर वाले सरफेस पे भी रहेगा? तो यहाँ हम लोग पोटेंशियल निकाल के चेक करेंगे। किसका पोटेंशियल जीरो होगा? इनर वाले सेल का सर। इनर वाले सेल का पोटेंशियल जीरो होगा। तो वहां से क्या करेंगे? इनर वाले सेल का क्या लिखेंगे? पोटेंशियल। उस पे चार्ज कुछ मान लेंगे तो वो चार्ज निकल के आ जाएगा और वो चार्ज निकल के निगेटिव आएगा और उस निगेटिव चार्ज का वैल्यू कैपिटल Q से छोटा आएगा। कैपिटल Q के बराबर नहीं आएगा, कैपिटल Q से क्या आएगा? छोटा आएगा। तो यहाँ जितना माइनस कैपिटल Q हो गया, यहाँ प्लस उतना कैपिटल Q कुछ बच गया बाहर वाले सरफेस। यहाँ देखिए दो दो कैपेसिटर बन रहा है, अंदर वाले सेल और देखिए सेल 1 के बाहर और सेल 2 के अंदर C1। अब सेल 2 के बाहर C2, दो दो कैपेसिटर बन रहा है। C1 कौन बतलाइएगा? ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुना R2 बटा R2 माइनस R1। C2 कौन बतलाइएगा? फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R2। C1 और C2 कैसा दिख रहा है?
सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में है सर। चार्ज अलग अलग दिख रहा है, एक पे Q1 है और दूसरे पे Q2 है, तो C1 C2 पैरेलल में है। C1 C2 किसमें है? पैरेलल में। C1 and C2 are in parallel because charge on both the capacitors are different. अब दोनों कैसे है? पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? पैरेलल में C इक्विवेलेंट निकालने आता है। C1 का क्या वैल्यू था? प्लस C2 का वैल्यू क्या था? क्या दोनों में कुछ कॉमन भी आएगा? लो कॉमन। इसमें क्या बच गया? और इधर क्या बच गया? +1 बच गया। चलो क्या आ गया? ये आ गया R2 माइनस R1। ये आ गया R1 प्लस R2 माइनस R1। चलो कुछ कैंसिल भी होगा। कौन कैंसिल होगा? क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना डिवाइडेड बाई यही जो पहले पढ़े थे केस सेकंड, लेकिन हम लोग यहाँ कैसे बनाए हैं? सीरीज और पैरेलल से।